नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक 2-3 बातों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो लेवल 1 है, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ है, लेवल 1 रीट मुख्य परीक्षा में, उन विद्यार्थियों के जो कट ऑफ मार्क्स, एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया मान लो आप, और अनुमानित जो कट ऑफ है हमारे सर्वे के आधार पर, जो हमारे से विद्यार्थी जुड़े हुए थे टेस्ट वगैरह में, तो उस सब के मद्देनज़र रखते हुए एक सर्वे किया है छोटा सा, और उसके आधार पर हमने एक कट ऑफ तैयार की है, जिसमें कट ऑफ है जो सभी मानकर चलें आप, इस तरीके से तैयार की गई है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो L1 की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, काफ़ी सीटों की संख्या को मद्देनज़र रखते हुए, और पेपर का जो पैटर्न लेवल रहा उसको मद्देनज़र रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर L1 की जो कट ऑफ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा अब रीट मुख्य परीक्षा हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी हम थोड़े से विचार है जो रखेंगे हमारे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो आगे का टारगेट क्या होना चाहिए, इन सब बातों को एक सारबद्ध रूप से हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत कम समय में बहुत सी बातें हम आपको कहेंगे जो आपके आने वाले समय के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप 2-3 जो 7-8 मिनट का ये वीडियो है, इसको आप आराम से ध्यान से सुने। और इसके अलावा टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जो ज्वाइन करें, और ये वीडियो भी आप शेयर करें। और आपको यदि बातें अच्छी लगें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं, आने वाले समय में जो भर्तियां हैं, उससे रिलेटेड हमारे जो वीडियो हैं वो आपके सामने पहुंचे, नोटिफिकेशन आए आपके सामने, तो वो शायद आपके लिए कहीं महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम अपनी बात शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो अभी ग्रेड 3 परीक्षा हो चुकी है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ जिन विद्यार्थियों ने ग्रेड 3 में लेवल 2 हो, लेवल 1 हो, जो भी परीक्षा आपने दी है, जिस भी लेवल से हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, हम उन सब विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस मैथ का है, SST का है, L1 का है, किसी भी स्टेज में है वो विद्यार्थी जिसने पात्रता जो मुख्य परीक्षा है रीट भर्ती की वो दी है, उसके बाद एक बड़ा असमंजस की जो स्थिति है वो सामने आ रही है कि हमें अब क्या करना चाहिए। वास्तव में एक अंधेरा सा छाया हुआ है, क्योंकि अभी कहीं भी कोई कन्फर्म नहीं है कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी नहीं, हमें कोई कुछ पता नहीं है। ग्रेड 1 आ रही है, 3rd आ रही है, 2nd आ रही है, कोई भी भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़ी घोषणा की है, और ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस साल में बड़ी भर्तियाँ होगी। आपको केवल और केवल अभी अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करना है, समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, समय नहीं गंवाना है। जो आपको अब टारगेट आपका क्या हो सकता है, मैं बताऊं कि टारगेट में आप एक बार 3rd ग्रेड को भूल जाएं। जो टारगेट है, जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड का, एक केवल आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश आपका पेपर आपके स्तर के या मेरिट के अनुरूप नहीं हुआ है, तो आप जो अपना टारगेट है केवल एक बार, एक कुछ समय के लिए थोड़ा सा 3rd ग्रेड से हटा लें। क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुमान है, और आपको भी पता है कि ग्रेड 3rd इतनी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है जितनी ग्रेड 2nd और 1st या कॉलेज लेक्चरर या अन्य भर्तियों की है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, क्योंकि ग्रेड 3rd परीक्षा के लिए गवर्नमेंट को पात्रता परीक्षा भी करवानी होती है, और पात्रता परीक्षा आप मानकर चलें अभी तक कोई अता पता नहीं है। पात्रता परीक्षा भी यदि मान लो सितंबर-अक्टूबर में होती है, तो उसकी मुख्य परीक्षा होना इतने कम समय में, मैं समझता हूँ, नहीं लग रहा मुझे कि 2023 में एक रीट कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो, भर्ती आ सकती है, लेकिन पूरा करवाना जहाँ तक हमें लग रहा है कि संभव नहीं है। हालांकि ग्रेड 2nd और 1st यदि मार्च, अप्रैल, मई, जून में मई तक भी विज्ञप्ति जारी होती है, तो आप मानकर चलें, यदि गवर्नमेंट की मनसा है, इच्छा है, तो आप अपना जो टारगेट है अक्टूबर का रखें। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, देखो होना है वो अलग बात है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो अक्टूबर का होना चाहिए कि हमें अक्टूबर में ये इतना जो सिलेबस है उसको तैयार करना है। तो वो जो साथी हैं वो एक बार ग्रेड, चाहे वो किसी लेवल से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपको केवल एक बार
ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक को चूज करना है, वो आप पर है। चाहे आपका पेपर कैसा भी हुआ हो, जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा भी हुआ है, मतलब मेरिट के अनुरूप हुआ है, और जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश अच्छा नहीं हुआ है, दोनों विद्यार्थियों से एक हिदायत है हमारी कि आप टारगेट जो है ग्रेड सेकंड और फर्स्ट को करें। और हमारा तो एक विशेष आपसे एक अनुरोध भी है कि जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, अच्छे नंबर हैं, उनको विश्वास है कि हमारा हो जाएगा, इस मेरिट के आसपास हैं, तो वो विद्यार्थी केवल ग्रेड फर्स्ट पर फोकस करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड से ग्रेड फर्स्ट की ओर जाना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप पहले सेकंड की करेंगे, उसके बाद फर्स्ट की करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड की भी बड़ी भर्ती की संभावना है। और आप थर्ड ग्रेड से सीधा कॉलेज लेक्चर की भी ही कर सकते हैं, जो सेट का एग्ज़ाम है उसकी भी है, तो वो आपको तय करना है, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम आपको केवल मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, दिशा प्रदान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मार्ग है, आपको चलना है, ये मार्ग साफ है, इस पर आपको चलना है। तो हमने आपको 2 मार्ग मुख्य रूप से बताए हैं आपके क्षमता के अनुरूप। देखो वो आपकी क्षमता क्या कह रही है, आपका मन क्या कह रहा है, वो आपको तय करना है टारगेट कि ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट। दोनों ही अच्छी भर्तियां आएगी, दोनों की, हालांकि रीट से पहले आएगी, तो आप दोनों में से एक को टारगेट कर सकते हैं। और आज से ही कई बार ये भी मैं सुनता हूँ, अभी तो सर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी कब आएगी। जैसे हमारे पास कॉल आते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ, सर एग्ज़ाम हो जाएगा। अरे एग्ज़ाम हो न हो वो अलग बात है, आपकी तैयारी तो कंप्लीट हो। कहीं आपकी मान लो एग्ज़ाम हो जाए अक्टूबर में, तो क्या आपकी तैयारी है? नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, फाइट करने के लिए आपको कम से कम, चाहे वो ग्रेड थर्ड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो, कम से कम हमें 8 से 10 महीने उसके लिए बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है। 8 से 10 महीने किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन हमारी जो मानसिकता क्या है, हम मौसमी पढ़ाई करते हैं। मौसमी पढ़ाई का मतलब जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है और इतने दिन इंतज़ार करेंगे, फॉर्म भर गए, और एग्ज़ाम डेट तिथि घोषित होने के बाद हम फिर दिन रात एक कर देते हैं, और वो मेहनत काम नहीं आती है। क्योंकि जो पहले का पढ़ा हुआ है वो ही काम आता है। ये आपने भी ग्रेड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में अच्छे से देखा है, आप देख चुके हैं इसको कि किस तरह है जो टारगेट है आपका, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, कि आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में हमें किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने, 8 से 10 महीने का अतिरिक्त समय हमें चाहिए होता है। लेकिन हम उस मौसमी पढ़ाई के चक्कर में केवल हर एग्ज़ाम को 2 महीने में क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट में चलते हैं। लेकिन सफलता का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक पूर्ण रणनीति बनानी होगी। हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, आरपीएससी का, अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं है। अपने आप में सभी एग्ज़ाम बड़े हैं। हर एग्ज़ाम की अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग डिमांड रहती है, अलग अलग हमें समय चाहिए, अलग अलग सिलेबस, सब कुछ अलग है। तो आपको हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है। जो आपका गोल है, लक्ष्य है, उसको आपको अचीव करने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने की रात दिन मेहनत करनी होगी, रातें काली करनी होगी, तभी आप सिलेक्ट होंगे। जो आपके साथी भाई बहन, छोटे बड़े अभी जो सिलेक्ट होंगे, अभी जिनका पेपर अच्छा हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया आपने कितने दिन तैयारी की थी। वो कभी आपको ये रिप्लाई नहीं करेंगे कि मैंने तो 1.5 महीने पढ़ा था। कभी भी संभव नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम 1.5 महीने में क्रैक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अथक मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत आप कब करेंगे? जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित होगा। जब तक आपका कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपके लिए वो बिल्कुल बेकार है, आपके लिए जीरो है। तो आप सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करें। टारगेट आपकी क्षमता के अनुसार, आपके मन के अनुसार भी, हमें तो ये चीज़ हासिल करनी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यदि वास्तव में आपका टारगेट में दम है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कि कितना भी बलवान क्यों न हो। केवल आपको अपना जो टारगेट है वो फिक्स करना है। उसके लिए सभी भर्तियाँ, देखो भर्तियां मान लो अभी नहीं तो भर्तियां आनी है। भर्तियां कभी भी बंद नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं। जब तक भर्तियां आएंगी, ग्रेड फर्स्ट की आएगी, सेकंड थर्ड सभी आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और तैयारी है जो अपनी आपको जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन हम सोचते हैं कि आज ही वैकेंसी आ जाए, कल एग्ज़ाम हो जाए। आज वैकेंसी आएगी, कल एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। आपको उस लेवल से तैयारी
तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सेट का भी एग्ज़ाम आपने में से दिया होगा, सीईटी का, उसमें भी आगे एलडीसी वगैरह की वैकेंसियां हैं। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लें। यदि आपको केवल शिक्षक भर्ती की तरफ जाना है तो आप सबको छोड़ दें। जहां तक मेरा अनुमान है, यदि आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, तो आपको अन्य सभी भर्तियों को छोड़कर अपना टारगेट केवल और केवल ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर होना चाहिए। और अभी थर्ड को भी छोड़ दीजिए, एक बार आपका ग्रेड फर्स्ट और सेकंड कॉलेज लेक्चरर पर होना चाहिए। उसके लिए मैंने जो आपको बातें बताई है, आगे भी हम हर एक भर्ती से संबंधित वीडियो, सिलेबस से संबंधित आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें वास्तव में ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं है, सभी अपनी जगह बड़े हैं, सभी सब्जेक्ट अपनी जगह बड़े हैं। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड में तो सीटें बहुत कम आती है, तो सीटें कम आती है, कंपटीशन भी कम होता है। जिस एग्ज़ाम की अभी आप देख लो, संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, सीटें कम हैं तो कंपटीशन भी कम है, सीटें ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो आप उन चीज़ों को, नेगेटिविटी है जो आप छोड़ दें। सभी जो भी हमारे साथी, मेरे बड़े भाई, हमारे साथ वाले स्टाफ वाले जो भी सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट सेवा, राजकीय सेवा में, ग्रेड फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कॉलेज लेक्चरर हो, उन्होंने अपने समय में अथक मेहनत की है और उसी मेहनत का परिणाम है कि वो इस पद पर हैं। हम ये कभी भी किसी को भी नकार नहीं सकते, कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि ये सीधा ही आया है। कोई भी व्यक्ति जो इस पद पर है वो सब इन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, हम भी इन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। तो आपके साथ हमारे जो पुराने अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उन अनुभवों का लाभ उठाकर राजकीय सेवा में आएँ। उसके लिए मार्ग हम आपको बता सकते हैं, मार्ग बता भी रहे हैं, लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, तो आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो आप रीट के बाद हमने आपको 3-4 ऑप्शन बताए हैं, उनमें से आप चूज करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आरपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करें, उससे पहले आप विज्ञप्ति आए उससे पहले नोट्स अपने तैयार कर लें, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो। आप अपनी जो बुक्स है वो लें और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, ताकि विज्ञप्ति आने के बाद केवल आपको रिवाइज करना पड़े। कई बार ये भी होता है, हमें कोचिंग करनी होती है, हम इंतज़ार करते रहते हैं विज्ञप्ति का, विज्ञप्ति आने के बाद हम कोचिंग में जाते हैं, फिर कोचिंग वाले, आपको पता है लास्ट टाइम में कोई भी हो वो सब समेटने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है सिलेबस करवाने का, तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारी है। हम किसी टारगेट को लेट चूज करते हैं, लास्ट समय में हम देखते हैं भी अब हमें यहाँ जाना है। पीछे की भर्तियों में भी बहुत से साथी थे जो केवल थर्ड की कर रहे थे, थर्ड से सेकंड में गए, सेकंड से फर्स्ट में गए, लास्ट में नतीजा आया 0, सब में 0। तो आपको आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के इस दौर को देखते हुए केवल अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करना है, तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप सफलता से दूर रहेंगे हमेशा। तो हम आपको पुनः एक बार बता दें कि अभी आपके पास समय है, आप सोच विचार करके 1, 2, 3, 4 दिन में और अपने जो टारगेट है उसको और लग जाएं। नेक्स्ट आगे की जो बात है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है और हम आज नेक्स्ट बात जो कर रहे हैं, L1 की जो मेरिट की सूची पर है, संभावित सूची है, काफ़ी साथी कॉल कर रहे थे कि सर L1 की भी डालो। L1 का जो जीके का पेपर है, सब को हमने भी देखा है, पेपर को टेस्ट भी उस टाइम लिए थे L1 के, तो सब से जुड़े हुए हैं, मैथ से, साइंस से, जीके से। तो उस आइडिया से हमने एक कट ऑफ जो है रिव्यू के आधार पर तैयार की है कि साथियों से पूछा कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो अनुमानित पेपर का जो स्तर था बिल्कुल इजी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट टाइप का पेपर था और उसमें लगा कुछ आसान प्रश्न थे लेकिन कुछ लेवल के प्रश्न भी थे। उन आसान लॉलीपॉप टाइप प्रश्नों को देखते हुए शायद काफ़ी साथी उसमें फंस भी गए, काफ़ी प्रश्न किए और उसका नतीजा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग में आए। तो उस सब को परिस्थितियों को देखते हुए, पेपर का जो पैटर्न लेवल सबको देखते हुए एक सर्वे के आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है। उस कट ऑफ का हम 2 कैटेगरी में उसको बांट रहे हैं, 2 जनरल और ओबीसी की आपको मुख्य रूप से कट ऑफ हम बताएंगे, बाकी आप उसी के अनुरूप आइडिया है जो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, उनसे कम 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स जो कम है उसके हिसाब से आप अपनी कट ऑफ का जो आइडिया लगा सकते हैं। हम आपको सबसे पहले जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें, जनरल कैटेगरी का यदि हम आपसे बात करें तो हमारे आइडिया से 100 प्रश्न जिसके भी सही हैं, 100 प्रश्न जिसके भी सही हैं
जनरल में उसका सिलेक्शन तय है। जनरल में 100 प्रश्न का मतलब है था जनरल के अंदर 200 मार्क्स जिसके भी हैं 300 में से, वो बिल्कुल तय है, उसका सिलेक्शन 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो सिलेक्शन की रेशियो है वो 90 से 95 तक की है। 90 से 95% जिसके सही हैं वो ओबीसी में भी सिलेक्ट होगा। और ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो वो ओबीसी से भी आप 3-4 प्रश्न नंबर कम मानकर चलें, 2-3 प्रश्न कम मानकर चलें, उनका भी सिलेक्शन तय है। एससी की यदि बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर 85 से कम मानकर चलें। अब हमारा आइडिया है 85, हो सकता है 1-2 नंबर कम ही रहे, 85 के आसपास एससी भी सिलेक्ट होगा। तो ये मुख्य रूप से हमने आपको बताया है। इसके आसपास जिनके भी मार्क्स हैं वो पूर्ण रूप से सेफ हैं। जिनके मार्क्स जनरल के अंदर 100 प्लस हैं, 100 ये लेकर 105 मान लो, 100 प्लस मानकर चलो आप, जिनके मार्क्स हैं वो सिलेक्ट हैं। 90 से 95 का हमने आपको बताया है ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 2-3 मार्क्स और कम माने ओबीसी से भी, तो ये लगभग कट ऑफ इसकी जो है L1 की रहने की संभावना है और लगभग ये स्टिक है। और जिन भी साथियों के इनसे नंबर कम है, देखो सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है, उसका हमें आइडिया नहीं है, हम केवल आपको बड़ा आइडिया बता रहे हैं। इनसे जिनके मार्क्स कम हैं तो आप इस कैटेगरी से यदि आपके नंबर कम है तो आपको पुनः तैयारी करने की आवश्यकता है। चाहे आपका सिलेक्शन देखो हो भी सकता है, 1-2 मार्क्स नीचे भी जा सकती है, 1-2 मार्क्स ऊपर भी जा सकती है, एक बड़ा क्राइटेरिया हमने आपको बताया है। तो आप जो अपनी तैयारी जारी रखें लगातार, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद हमें विश्वास होगा भी हाँ, हम एक आपको आइडिया बता रहे हैं कि आप लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, तो उसका हमने आपको रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है ये स्टिक है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। अब ये कट ऑफ का जो विवरण है L1 का है, L2 साइंस मैथ की हम कल डाल चुके हैं। तो आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल का हमने आपको बताया भी था कि टेलीग्राम चैनल टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से है, उसको आप ज्वाइन करें ताकि आने वाली भर्तियों से संबंधित इस तरह के वीडियो, इस तरह के जो करंट जीके से संबंधित PDF संबंधित या कोई अन्य प्रश्न आपको टेलीग्राम से हेल्प मिलेगी, तो आप उसको ज्वाइन करें, जुड़े रहें। और नेक्स्ट फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।